Hi everyone, today is day 73. Today I'm going to explain 10 words from word power meet easy dictionary. तो आप लोग जो लोग पहले से जुड़े हुए उनको तो पता होगा what is the importance of word power meet easy dictionary, and those who are new on this channel, so I'm going to tell you that I am here explaining word power meet easy dictionary. My name is Joyce. और अगर आप लोग कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर वोकेबलरी, यहाँ पे जो भी मैं डिफ़िकल्ट वर्ड्स को एक्सप्लेन कर रही हूँ बहुत ही थमेटिक अप्रोच से कर रही हूँ। यहाँ पे आपको सिमिलर इनके मीनिंग्स मिल जाएंगे, जो डिफ़िकल्ट वर्ड है उसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। इसके साथ के साथ आप लोग मुझे टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आज से जब भी मैं वीडियोस डालूंगी तो उनके लिंक्स मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगी। तो इन केस इफ़ यू मिस एनी वीडियो यू मे चेक योर टेलीग्राम चैनल, मीन्स योर चैनल इन द सेंस दिस एजुकेशनल फैसिलिटेटर चैनल, और आपको वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज 711। वी आर गोइंग टू स्टार्ट, और 720 वर्ड्स आज हम सीखेंगे एंड 710 वर्ड्स आई ऑलरेडी कंप्लीटेड। तो अगर आप लोग न्यू हैं इस चैनल पे जाकर के देख सकते हैं, प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। मैंने वहाँ पे रूट वर्ड से रिलेटेड वीडियोस डाले हुए हैं जो सेशन वाइज है, और डिफिकल्ट वर्ड से रिलेटेड जो पूरी सीरीज है वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। सो लेट्स बिगिन। टुडेज फर्स्ट वर्ड इज सेरेंडिपिटी। व्हाट इज इट? सेरेंडिपिटी देखिए, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई डिफिकल्ट वर्ड होता है, हाउ टू बी प्रोनाउंस इट, इसको सिलेबस में करके आप आराम से क्या कर सकते हैं, इसको डिफिकल्ट वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। नाउ यू वुड आस्क मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिलेबल? सिलेबल इज अ पार्ट्स ऑफ अ वर्ड, मतलब एक पार्ट होता है एक शब्द का, ये पूरे शब्द है, इसके आप इसको किस तरह से प्रोनाउंस करें? सेरेंडिपिटी। तो इसको आप पार्ट्स में डिवाइड करके डिफिकल्ट वर्ड को करेक्टली प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो सेरेंडिपिटी है क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच में? इट इज अ नाउन, मतलब एक नाम है जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है नसीब से या भाग्य से, जिसको हम सिमिलर वर्ड्स इनके क्या कह सकते हैं? कोई भी अच्छा चांस अगर आपको मिल जाए, हैप्पी चांस, या कोई अच्छा एक्सीडेंट हो, या गुड फॉर्चून या गुड लक हो, उनको हम क्या बोलेंगे? सेरेंडिपिटी बोलेंगे। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए सेरेंडिपिटी नाउन की तरह यूज हो रहा है। सेरेंडिपिटी केम टू रेस्क्यू, और जो अच्छा भाग्य था उसको किसके लिए कैसे आया? बचाव में आया। मतलब कोई बुरी कोई कंडीशन है, कोई बुरी सिचुएशन है, अचानक से कुछ अच्छा सा एकदम अचानक से हो जाए जिससे आप बच सके किसी बुरी सिचुएशन से। ओके, आवर लाइव्स हैड बीन टर्न्ड ओवर टू सेरेंडिपिटी, और हमारा जो लाइफ है, हमारी जो जीवन है, उसमें अचानक से क्या हो गया? उसमें बदलाव आ गया था। किसकी वजह से बदलाव आ गया था? अच्छे लक होने की वजह से, ठीक है, अच्छा भाग्य होने की वजह से। नेक्स्ट इज इट इज कॉल्ड सर्वल। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सर्वल। ये क्या है? ये एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है किसी तरह की चापलूसी करने से, खुशामदी करने से, मतलब आप बहुत किसी को शो कर रहे हैं। जैसे किंग लियर में जो उसकी दो बेटियां थी, बड़ी और छोटी, तो वो अपने फादर की अननेसेसरली क्या कर रही थी? खुशामदी कर रही थी, उनका अटेंशन पाने के लिए, पैसे को पाने के लिए। तो जब हम चापलूसी करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट वे टू शो योर अफेक्शन, विच इज नॉट एग्जैक्टली अफेक्शन और लव। जो करेक्टली अच्छे, जहाँ चापलूसी होती है वहाँ सच्चाई नहीं होती है, याद रखिएगा। तो फॉनिंग, स्नीकी, डिपेंडेंट, और मीनियल। मीनियल मतलब क्या होता है? सेवक, मतलब आप बहुत सेवा कर रहे हैं, पर वो सेवा वैसी सेवा नहीं है जो दिल से हो रही है, पर वो चापलूसी में है। चलिए, आई डोंट लाइक हिज सर्वाइल मैनर, और मैं उसकी चापलूसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे उसकी चापलूसी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ही स्पोक इन अ सर्वाइल टोन, और बड़े ही कैसे, मतलब जैसे बहुत ही खुशामदी स्वर में उसने बोला। कहते हैं ना, सारा गेम आपके टोन का होता है। तो कभी कभी होता है कि हम अपनी टोन से अपना व्यवहार को बताते हैं। तो उसने किस तरह की टोन थी? चापलूसी करने वाली टोन थी। 713 इट इज कॉल्ड सिंगुलर। व्हाट इज इट? इट इज सिंगुलर। ये क्या है? ये भी एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है सीमित होने से या एक वचन, जो कहते हैं ना सिंगुलर एंड प्लूरल। तो सिंगुलर क्या होता है? एक वचन होता है, जिसको हम बहुत क्या कह सकते हैं? अनोखा बोल सकते हैं, या अकेला बोल सकते हैं, या स्पेशल बोल सकते हैं।
अच्छा, इसके सिमिलर मीनिंग्स क्या होते हैं? एमिनेंट, स्पेशल, पर्टिकुलर, नोटेबल। मतलब अकेला, अनोखा, स्पेशल होता है, डिफरेंट होता है औरों से। जैसे एक कुछ लोग होते हैं सिर्फ एक भीड़ में दौड़ रहे होते हैं, और एक इंसान होता है जो अपने उसूलों पे चलता है, कहते हैं नहीं मुझे औरों की तरह नहीं बनना है। तो अपने आप में बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंट होता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे औरों की तरह नहीं बनना है तो वो दूसरी ही दुनिया का प्राणी बन जाए। मतलब उसकी अपनी लाइफ को लेकर के लाइफस्टाइल डिफरेंट तरह की है। बहुत ही शायद डिसिप्लिन हो, बहुत ही पॉजिटिव आप सोच सकते हैं। ही हैड सिंगुलर सक्सेस, और उसके पास किस तरह की थी? बहुत ही अकेले, उसने खुद कमाई हुई सक्सेस थी अपने आप से। हॉर्सेस, अब देखिए यहाँ पे हॉर्सेस यहाँ पे प्लूरल की तरह यूज हुआ है। इस प्लूरल इन नंबर यहाँ पे मैंने इस तरह से भी लिख दिया। जो हॉर्सेस होते हैं मतलब ज्यादा जो घोड़े होते हैं वो प्लूरल होते हैं, लेकिन जो हॉर्स होता है वो क्या होता है? सिंगुलर होता है। ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं सिंगुलर प्लूरल के, वो तो हम बचपन से सीखते हुए आते हैं। 714, इट इज कॉल्ड स्लेंडर। व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड स्लेंडर। ये क्या है? ये एक वर्ब है। मतलब ये स्टेटमेंट में या आपके एग्जाम्पल्स में ये क्रिया का काम करेगा, यहाँ पे स्टेट ऑफ बीइंग का काम करेगा, खुद काम करता है। इसको क्या बोलेंगे? किसी की बदनामी हो रही है। एक होता है बदनाम और एक होता है बदनामी। तो ये क्या वर्ब है? कलंक। टार्निश, टार्निश किसी की, आप किसी की इमेज को बेइज्जत कर रहे हैं, जलील कर रहे हैं, किसी की इमेज को खराब कर रहे हैं। डिफेम, डेरोगेट, मैलिंगन में ये सारे के सारे जो सिमिलर वर्ड्स हैं वो किस सबको इसको एक्सप्लेन करते हैं या स्लेंडर को एक्सप्लेन करते हैं। एक रिसेंटली इंटरव्यू देखा था जिसमें किसी एक्टर ने कुछ अच्छा सा परफॉर्मेंस नहीं दिया था, तो उसको उस शो से निकाल दिया गया। अब शो से निकाल दिया गया, दैट इज ओके, क्योंकि हम वर्किंग प्लेस पे होते हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती हैं। बट ही वॉज सेइंग कि अगर आपने मुझे निकाल दिया दैट इज एब्सोल्युटली ओके, बट एज यू आर जस्ट कंडक्टिंग मीडिया और यू आर जस्ट स्पॉइलिंग माई इमेज और टार्निशिंग माई इमेज, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। विच आई मस्ट से कि ये बिल्कुल सही बात है। किसी को अगर किसी जगह से निकाल दिया जाता है, कुछ चीजें कमी होती है, ज्यादा होती है, पर किसी को बदनाम करते रहना, ये आपके खुद के व्यक्तित्व को दिखाता है कि आप कितने ज्यादा गलत है। He was found guilty of slander against his employers, और उन्हें मतलब कोई भी व्यक्ति है, कोई भी आदमी है, अपने जो भी एम्प्लॉयर्स थे उनके खिलाफ बदनामी का दोषी पाया गया था। मतलब जो भी उनके एम्प्लॉयर्स वहां पे काम करते थे, वो मैंने खुद अपनी आंखों से भी देखा है कि कभी कभी कुछ लोग दूसरे की इमेज को किस तरह से स्पॉइल करते, इवन दो दे आर नॉट वर्किंग एट देयर प्लेस बट स्टिल दे आर स्पॉइलिंग। तो यू मस्ट नो दैट डोंट बी लाइक दैम। She regarded his comment as a slander on her good reputation, और उसने जो उसके कमेंट था उसको अपनी प्रतिष्ठा पर कलंक माना। मतलब जो भी उसने कमेंट कर दिया था उसको अच्छा नहीं लगा, उसकी रेपुटेशन पे बहुत ही अच्छा नहीं लगा, क्योंकि आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग ट्रोल करते हैं और बहुत गलत गलत बातें भी कर देते हैं, जो कि बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड इज स्लॉथ। व्हाट इज इट? इट इज स्लॉथ। ये क्या है? ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ क्या होता है? आलस होने से, सुस्ती आने से, जो कि आजकल का जो आप देख सकते हैं हमारा जो सीजन है उसमें बहुत ज्यादा आलस और सुस्ती आ ही जाता है। आइडलनेस, लेथार्जी, डलनेस, स्लोनेस, मतलब आप काम करने में बहुत ही अवॉइड करें, प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हैं, आपसे काम नहीं हो रहा है, उसको हम बोलेंगे स्लॉथ इज ए की ऑफ पॉवर्टी। और जो आलस होता है मतलब आप काम नहीं करेंगे, कहते हैं जितनी कम उम्र में आपने ज्यादा स्ट्रगल देख लिया अपने काम के प्रति, बहुत बेस्ट है, बहुत ही बेस्ट है कि आपने कम एज में ज़्यादा स्ट्रगल देख लिया, तो आपको अपनी जो आपकी बढ़ती उम्र के साथ आपको सक्सेस अच्छा मिलेगा। और जो आलस होता है वो गरीबी की क्या है? एक कुंजी है। His sloth keeps him from taking part in स्पोर्ट्स, और उसका जो आलस है उसे खेलों में भाग लेने से क्या करता है? रोकता है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे हैं और अगर आपको स्पोर्ट्स में अच्छे होने की ज़रूरत नहीं, आप स्पोर्ट्स पर्सन है, आप अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, तो बात ही अलग है। मतलब आपका जो पूरा फिजिकल फिट रहेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटली भी फिट रहेंगे, मेंटली भी बहुत अच्छा होता है स्पोर्ट्स आपके लिए। 716, इट इज कॉल्ड सोब्राइटी। व्हाट इज इट? सोब्राइटी ये क्या है? ये भी एक नाउन है जिसका अर्थ होता है संयम रखने से, बुद्धिमान होने से, सादगी होने से, मतलब जिनके अंदर बहुत ही पेशेंस भी होता है, सिंपलिसिटी। ठीक है, ये एस स्मॉल लग लीजिएगा। नाइविटी, डायरेक्टनेस, प्लेननेस, बड़ा बड़ा सिंपली आप चीज़ों को समझ रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कोई भी वर्ड, तो बहुत ही आसान शब्दों में उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में हूँ, जिससे लोग जो भी सीख रहे हैं
वो भी अपनी कमेंट्स को आसानी से बना सकें। आप लोग अगर कोई भी डिफिकल्ट वर्ड को उनके स्टेटमेंट्स अपने आप से कमेंट बॉक्स में लिख सके। सिंपल स्टेटमेंट, बहुत डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसानी से किसी भी डिफिकल्ट वर्ड को आप यूज करना जाने। मैं आपसे लोगों को बोलती भी रहती हूँ। His sobriety and temperament are questionable, और जो उसमें संयम और स्वभाव है वो क्या है, काफी उसमें डाउट किया जा सकता है या वो क्वेश्चनेबल है, मतलब वो किस तरह का संदिग्ध है। शी वॉज अ मॉडल ऑफ sobriety एंड ऑनेस्टी, और वो संयम और ईमानदारी की क्या थी, वो प्रतिमूर्ति थी। मतलब वो ईमानदार भी थी और उसके अंदर संयम भी था। कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे होते हैं पर हमारे यहाँ पे लैक ऑफ पेशेंस होता है, हम बहुत समझदारी से निर्णय नहीं ले पाते या हम थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं। तो वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। और वो कब बैलेंस होता है आपको पता है? वो आपको लेसन से बैलेंस होता है। जो हम अपनी पर्सनल लाइफ में जब लेसन्स देखते हैं ना, जब हमें गॉड चीज़ों में डालते हैं और हम चैलेंजेस को फेस करते हैं, तब हमारे अंदर वो चीज़ आती ही है। अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो आप डेफिनेटली अच्छे अच्छे चैलेंज से गुजर रहे होंगे और टाइम से चीज़ें सीख रहे होंगे पॉजिटिवली माइंडसेट के साथ। 717 इट इज कॉल्ड सॉलिसिटस। व्हाट इज इट? इट इज सॉलिसिटस। ये क्या है? ये एडजेक्टिव है। इसका अर्थ क्या होता है? ख्याल रखने से होता है। इसका अर्थ चिंताशील होना होता है और उत्सुक होने से होता है। ग्रैंड मदरली, थॉटफुल, केयरफुल, हीटफुल। ग्रैंड मदरली का मतलब यहाँ पे क्यों लिखा है? क्योंकि जैसे हमारी दादी माँ होती है ना, वो बहुत हर चीज़ का ख्याल रखती है, उस बेसिस में। ही वॉज सो सॉलिसिटियस ऑफ हिज गेस्ट, और वो अपने मेहमानों का बहुत ख्याल रखता था। शी वॉज वेरी सॉलिसिटियस फॉर आवर वेलफेयर, और वो हमारे कल्याण के लिए बहुत ही क्या थी? उत्सुक थी, मतलब बहुत ध्यान रखने में थी। सॉल्वेंट, नेक्स्ट वर्ड इज इट इज सॉल्वेंट। ये क्या है? इसको हम दो तरह से यूज हो सकते हैं इस वर्ड का, या तो एडजेक्टिव के फॉर्म में भी हो सकता है और इसके साथ साथ इसको हम नाउन के फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? विलायक या घुलने वाला होता है, जो जैसे घुलनशील होता है, जिसको हम बोल सकते हैं। डिल्यूशन, सॉल्यूशन, डिसॉल्यूशन और फ्यूजन, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। A Brangard firm is not solvent, और दिवालिया फर्म क्या है? घुलने वाला नहीं है, मतलब वो हर चीज के साथ एकदम घुलनशील विलायक नहीं है, जो सबके साथ क्या कर ले? सामंजस्य स्थापित कर ले। लेड इज मोर सॉल्वेंट इन एसिडिक वाटर, और जो लेड होता है, लेड का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? सीसा, जिसको हम हिंदी में सीसा बोलते हैं। अम्लीय जल में सीसा क्या है? अधिक विलायक या घुलनशील होता है। 390 इट इज कॉल्ड सपोरिफिक। व्हाट इज इट? सपोरिफिक, ये भी क्या है? ये भी एक एडजेक्टिव है जिसका अर्थ होता है निंद्राजनक औषधि से, मतलब नींद आने वाली, जिससे हम आसानी से नींद आ सके, निंदासा। स्लीपिंग पिल, सेडेटिव, कामेटिव और ट्रैंकुलाइजर, ये सब इसी के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। आप देखिए यहाँ पे स्लीपिंग पिल या कामेटिव क्यों बोला जाता है? जैसे हम जब हमें नींद नहीं आती है तो हमारे दिमाग में बहुत थॉट्स होते हैं, तो उनको स्लो करने के लिए, पैनिक अटैक्स होते हैं, डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, उनको स्लो करने के लिए भी हम इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं इनका उपयोग करते हैं। चलिए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। पर एग्जाम्पल बड़ी इंटरेस्टिंग है। आई फाउंड हिज स्टाइल ऑफ लेक्चरिंग स्पोरिफिक, और मैंने क्या पाया? मैंने पाया कि जो उसका व्याख्यान करने की जो स्टाइल थी, मतलब जो लेक्चर देने की जो स्टाइल थी, बहुत ही किस तरह की थी? बहुत ही उससे नींद आ सकती थी, मतलब सो जाते होंगे। कुछ कुछ लोग होते हैं ना जो लेक्चर देते हैं, उनको जगह मिल जाए तो वो इतना ज़्यादा धीरे धीरे बोलते हैं कि सामने वाला इंसान सोना ज़्यादा पसंद करे। हिज वॉइस हैड एन स्पोरिफिक अफेक्ट, और उनकी आवाज़ में क्या था? जैसे नींद जल्दी आ जाए, उसका क्या था? प्रभाव था, बोरिंग हो जाने वाला। 720 व्हाट इज इट? इट इज कॉल्ड सॉर्डिड। व्हाट इज इट? इट इज सॉर्डिड। आज का ये लास्ट वर्ड है। ये भी क्या है? ये भी एक विशेषण है जो नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है? मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, जिसका अर्थ क्या होता है? घिनौने होने से होता है, नीच होने से होता है, बहुत ही गंदा या मैला होने से होता है, या हम लोभी भी बोल सकते हैं। फिल्मी, ऑडियस, अनटाइडी और डर्टी, सॉर्डिड के ही सिमिलर मीनिंग्स हैं। चलिए इनको हम एग्जाम्पल में समझते हैं। शी डिस्कवर्ड द ट्रूथ अबाउट हिज सॉर्डिड पास्ट, और उसको उसके घिनौने पास्ट के बारे में, बहुत ही खराब पास्ट के बारे में उसको
पता चला। आई वॉन्ट टू हियर ऑल द सॉर्डेड डिटेल्स। मैं सारी घिनौनी बातें सुनना चाहता हूँ या बहुत ही बुरी बातें सुनना चाहता हूँ। कौन सुनना चाहता है, आई डोंट नो। 10 वर्ड्स के साथ आज का सेशन मैं कंप्लीट करती हूँ। आप लोग मुझे चाहें तो सोशल मीडिया पे ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों के सुझाव मेरे लिए बहुत मैटर करते हैं। आपके एक एक लाइक मेरे लिए बहुत मैटर करता है। लोग वीडियो को देखते हैं, नए नए सब्सक्राइबर भी ज्वाइन हो रहे हैं, तो आप लोग लाइक किया कीजिए। मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगता है कि मैं जो काम करा रही हूँ लोगों को सीखने में मदद मिल रही है। अगर आप लोगों को कोई चीज़ का भी सुझाव देना, आप लोग ज़रूर दीजिए, जिससे मैं और उस चीज़ पे वर्क भी कर सकूँ। क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बोला था, जो लोग नए स्टार्टिंग से जुड़े उनको पता होगा कि मैं यहाँ पे भी पहले वोकैब सेशन ही कंप्लीट करूँगी, और जैसे मेरे वोकैबुलरी सेशन कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आप लोग को इन्फॉर्म करूँगी कि मैं कौन सा टॉपिक से स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि आपकी एग्जाम पर्पज से ही रिलेटेड होंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर यस्टरडेज पोस्ट कि मैंने आप लोगों को, वैसे मुझे आज का ये जो वीडियो था वो मुझे कल अपलोड करना था, पर बाय चांस मैं नहीं कर पाई क्योंकि मेरे से नहीं हो पा रहा था। इस वजह से मैंने आप लोगों को पोस्ट कम्युनिटी टैब पे डाला था। एंड आप लोग अपना सपोर्ट बना के ज़रूर रखिए। आप लोग जो लोग नए हैं, आप लोग जा कर के देखिए मैंने कितने वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, रेलेवेंट होंगे आप लोगों के लिए। और जो लोग पुराने हो चुके हैं वो भी अपनी नोट्स को बार बार रिवाइज कीजिए, जिससे आपको डिफ़िकल्ट वर्ड को याद करने में आसानी हो सके। सो हैव अ नाइस डे।